नमस्कार। पूर्वांचल करियर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज सर। आज हम चर्चा करेंगे सीटेट यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा। ये 2024 का जो इस टाइम ऑनलाइन आवेदन चल रहा है, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि इसमें कौन आवेदन कर सकता है, इसकी योग्यता क्या है और इसमें अंतिम तिथि कब है, इसमें फीस कितना लिया जाता है। ये सारी चीजों पे आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें तो बेहतर जानकारी आपको उपलब्ध हो पाएगी। चलिए शुरू करने से पहले हम निवेदन करेंगे कि आप हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं हम अपना। सीटेट यानी एक पात्रता परीक्षा है। आपको पता है यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको यह पात्रता परीक्षा बीट करना आवश्यक है, यानी क्वालिफाई करना आवश्यक है, पास करना आवश्यक है। यह सेंट्रल का एक पात्रता परीक्षा है, यानी राष्ट्रीय स्तर का है। पूरे राष्ट्र के लिए ये मान्य है कि आप यदि सेंट्रल के सीटेट को क्वालिफाई कर लेते हैं तो पूरे भारत के किसी भी राज्य में आप शिक्षक के लिए एलिजिबल हैं, शिक्षक के लिए आप पात्रता रखते हैं। तो हम बात करते हैं कि ये जो पात्रता परीक्षा है, इसके आवेदन की शुरुआत 7 मार्च 2024 से हुई, यानी 7 मार्च से आवेदन प्रोसीज्ड है, चल रहा है। और इसके अंतिम तिथि यानी आवेदन की जो अंतिम तिथि है वह 2 अप्रैल 2024 है, यानी 2 अप्रैल बस अभी नजदीक आने वाला है और ये आवेदन की अंतिम तिथि हो जाएगी। तो आप जल्द से जल्द यदि आवेदन आपने नहीं किया है तो आप आवेदन कर दीजिए, क्योंकि लास्ट डेट यानी अंतिम तिथि का आप इंतजार ना कीजिए। अंतिम तिथि में हो सकता है कुछ समस्याएं आ जाए, साइबर जल्दी क्रैश बहुत जल्दी हो जाता है, जल्दी से काम नहीं करता या बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं, तो अंतिम तिथि का हम वेट नहीं करते। ठीक है, एग्जाम डेट की हम बात कर लें तो संभावित डेट रखी गई है 7 जुलाई। एक परीक्षा की डेट है कि 7 जुलाई को सीटेट का एग्जाम होगा और इसका प्रवेश पत्र एग्जाम के 10 दिन पहले उपलब्ध होगा। यानी प्रवेश पत्र की अगर हम बात कर लें तो एग्जाम परीक्षा के 10 दिन पहले प्रवेश पत्र वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा। आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इसके शुल्क की बात करें, सीटेट में आवेदन जो किया जाता है उसका एक निर्धारित शुल्क होता है। जैसे जनरल की बात करें, जनरल कैटेगरी के यदि आप हैं, ओबीसी कैटेगरी के हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, तो आपकी जो आवेदन की शुल्क होती है वह 1000 रुपए निर्धारित की है। यानी 1000 रुपए शुल्क आप जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं तो आपको वाहन करना होता है। और यदि आप एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी के हैं, किसी भी प्रकार के फिजिकल हैंडीकैप हैं, तो आपके जो फीस का निर्धारण है वो 500 रुपए के रूप में होता है। यह 500 रुपए और 1000 रुपए का जो फीस निर्धारण है वह केवल एक स्तर के पेपर के लिए होता है। यानी कि चाहे आप प्राइमरी में आवेदन करते हैं, चाहे आप अपर प्राइमरी का आवेदन करते हैं, तो दोनों के लिए जो आवेदन की शुल्क है वह किसी एक स्तर पर यदि आवेदन करते हैं तो उसके लिए यह 1000 रुपए और 500 रुपए है। लेकिन यदि आप जो है दोनों का एक साथ भरना चाहते हैं, जैसे कुछ छात्र हैं, कुछ स्टूडेंट हैं जो ये चाहते हैं कि हम प्राइमरी लेवल का भी आवेदन कर दें और उच्च प्राइमरी लेवल का भी आवेदन कर दें, अपर प्राइमरी का भी आवेदन कर दें, तो इसके लिए फीस एक साथ आवेदन यानी बोथ का ऑप्शन आप सिलेक्ट करते हैं तो आपके लिए दोनों ऑप्शन मिलता है। यानी तब जाके आपका जो फीस होगा वह ईडब्ल्यूएस, बीसी और जनरल कैटेगरी के लिए 1200 रुपए है। और यदि एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं तो आपको 600 रुपए का फीस वहन करना होता है। ये दोनों पेपर के सिंगल पेपर यानी प्राइमरी स्तर के लिए आपको 1000 और 500 रुपए है, दोनों पेपर के लिए 1200 रुपए और 600 रुपए। सबसे बड़ी बात है कि ये जो सीटेट है इसके आवेदन का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। ठीक है, क्वालिफिकेशन की यदि हम बात करें तो एक प्रकार से ये का आवेदन करने वाले स्टूडेंट हैं उन्हें या तो बीएड 1 वर्षीय या 2 वर्षीय होना चाहिए, दूसरा या फिर डीएलएड 1 वर्षीय 2 वर्षीय जो भी चलता हो, डीएड वगैरह चलता हो, डीएलएड जो होता है वो 2 वर्षीय ही होता है। तो डीएलएड यानी किसी भी प्रकार के प्राइमरी स्तर का या अपर प्राइमरी का जो भी आपने पात्रता रखी है, या फिर इसमें एक ऑप्शन ये भी देता है कि आप यदि एलिजिबल हैं एडमिशन के लिए, जैसे कि यदि आप बीएड में एडमिशन ले लिए हैं, बीटीसी डीएलएड में एडमिशन ले लिए हैं, डीएलएड में एडमिशन ले लिए हैं, डीएड में एडमिशन ले लिए हैं, तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। मतलब ये है कि यदि आप बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और यदि आप 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, मतलब आपका एडमिशन बीएड के किसी भी सेमेस्टर में हुआ है, क्यों ना आप प्रथम वर्ष के ही स्टूडेंट हों, तब भी आप आवेदन कर सकते हैं, तब भी आप उसके योग्य हैं, आवेदन कर सकते हैं और आपका जो भी रिजल्ट आएगा वह रिजल्ट बिल्कुल मान्य होगा। ठीक है, यदि आप डीएलएड के हैं, डीएलएड प्रथम सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर, किसी भी सेमेस्टर में आप हैं, रिजल्ट का वेटिंग है या फिर आप पास आउट हो चुके हैं, तब भी आप जो है आवेदन कर सकते हैं, किसी भी स्थिति पे आवेदन कर सकते हैं। बहुत सारे दोस्तों का और स्टूडेंट्स का एक आया था हमारे पास कमेंट कि सर
एक क्लियर कर दीजिए हमको कि सीटेट का जो क्वालिफिकेशन है, कुछ लोग कहते हैं कि फोर्थ सेमेस्टर में बच्चा हो, लास्ट ईयर में बच्चा हो, फाइनल ईयर में बच्चा हो, तब वो आवेदन कर सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें कहीं कुछ नहीं मांगा है कि आप जो है किस सेमेस्टर में है, रिजल्ट वेटिंग है कि क्या है। बस इसमें केवल मांगा है पास आउट है या अपियरिंग है। यदि आप परसुइंग स्टूडेंट हैं, मीन्स अपियरिंग स्टूडेंट हैं, यदि आप अभी आवेदन लिया है, एग्जाम फाइनल नहीं किया है, यदि आप एडमिशन अभी आप लिए हैं, तो आप आसानी से इसमें आवेदन कर सकते हैं, परीक्षा दे सकते हैं, परीक्षा पास कर सकते हैं और वह जो है आपके लिए हमेशा के लिए परमानेंट डिग्री सर्टिफिकेट के रूप में काम करेगा। ठीक है, तो ये जरूरी है कि आप एडमिशन आपका हुआ हो, चाहे आप फाइनल हो गए हो, फाइनल सेमेस्टर में हो, किसी भी सेमेस्टर में हो, इससे कोई मतलब नहीं है। आपका एडमिशन, यदि आप डीएड किसी भी उसमें स्ट्रीम में आपने एडमिशन लिया है, तो आप आसानी से इसको अप्लाई कर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। तो बहुत एक अच्छा मौका है। बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट भी हैं, कुछ रिजल्ट वेटिंग के स्टूडेंट हैं, कुछ डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, कुछ रिजल्ट वेटिंग के स्टूडेंट हैं। सभी लोगों को एक अच्छा मौका है, चुनाव अवसर है कि वो इसमें अप्लाई कर दें और इसका अवसर जो भी मिला है उनको उसका लाभ उठाएं। भाई हम कहते हैं कि पास हुए तो अच्छी बात है, नहीं पास हुए तब भी हमारा क्या जाता है। भाई एक अनुभव तो मिलेगा हमको, कार्य करने का अनुभव मिलेगा, सीखने का अनुभव मिलेगा कि पेपर आता कैसे है, किस पैटर्न का पेपर आता है, अगली बार हम इसको बीट कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप जरूर इस जो क्राइटेरिया है इसको आप समझ गए होंगे और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप अवश्य इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।